कल शाम को लगभग 7 बजे के अराउंड एक मनोज कुमार द्विवेदी हैं, जो मूल रूप से टिकैत नगर बाराबंकी के निवासी हैं। उनके द्वारा एसएचओ विभूति खंड से संपर्क किया गया। एक लिखित तहरीर दी गई कि उनके भाई का उनको लगातार फ़ोन आ रहा है कि मुझे 7 लाख रुपए चाहिए, तब मुझे छोड़ा जाएगा। तो एक तरीके से फिरौती मांगी जा रही थी और लगातार उनके भाई के द्वारा ही फ़ोन कराया जा रहा था और उन्हीं के नंबर से फ़ोन कराया जा रहा था। तो इस पर तत्परता से पूरा क्राइम टीम को लगाते हुए एसीपी विभूति खंड, एडीसीपी ईस्ट, प्रभारी निरीक्षक, सबकी अलग अलग हमने टीम बनाई और टीम बनाकर रवाना किया। अलग अलग जो मैटर था उसको समझते हुए ये कल रात से कल इन्होंने बताया कि परसों रात से इनके भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है। इनके 2 नंबर दिए, जिनको ट्रेस किया तो पता चला एक नंबर राजस्थान भरतपुर की तरफ, आगरा के रास्ते होते हुए भरतपुर की तरफ चला गया है। तो उसको तत्काल हमने लोकेशन देखी तो हमें भरोसा हो गया सही घटना प्रतीत होती है। तो इसमें एक हमने जो टीम्स बनाई उन्होंने लगातार काम किया और 4 घंटे के अंदर अनावरण किया। और अनावरण इस प्रकार से किया कि जो फिरौती जिसके द्वारा मांगी जा रही थी, उन्होंने बताया था कि हम एक स्थान पर मिलेंगे, वहाँ पर आप हमें ये पैसे ला के दीजिए। पैसे जब तस्दीक हो जाएंगे तब ये जो अपहृत हैं दिनेश द्विवेदी, जो मनोज कुमार द्विवेदी वादी हैं, उनके भाई हैं, सगे भाई हैं, लगभग 40 वर्ष उनकी उम्र है और वर्तमान में ये मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के यहाँ पे इनकी गाड़ी संबद्ध है, ये से ड्राइवरी का काम करते हैं। तो इनकी जब जानकारी की गई, ये बार बार लगातार फ़ोन कर रहे थे कि पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, ये लोग मेरे साथ कोई अनहोनी कर देंगे। तो जब जहाँ पे पैसे मंगाए गए थे वहाँ पे हमारी क्राइम टीम और प्रभारी निरीक्षक स्वयं गए, सादे में गए और इनको अरेस्ट कर लिया, जो भी लोग थे जिनके द्वारा पैसे मांगे गए। उसके साथ भी और टीम थी जो इन पर नज़र रखी हुई थी बराबर की किस कहीं अगर कोई पुलिस को लेकर आता है तो सूचना दे दी जाएगी। उनको भी तत्काल अरेस्ट किया और जिसके संपर्क में थे एक और लोकल व्यक्ति थे, उनको भी हमने तत्काल, तो 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया। सूचना दी कि हाँ पैसा मिल गया है, तब ये अपहृत को कहाँ इन्होंने छोड़ा, फिर वहाँ से हमने अपहृत की बरामदगी की। तो ये काफ़ी अच्छा वो रहा कि पूरा चारों टीम लगातार कोऑर्डिनेट होकर काम किया इन्होंने। 2 वाहन से ये अपहरणकर्ता आए थे परसों रात को और एक वाहन ब्रीज़ा में लोग किसी होटल में जाकर रुक गए जिसमें 2 व्यक्ति थे। बाकी 3 लोग अपहृत को लेकर भरतपुर की तरफ ले गए कि वहाँ स्टे करेंगे, जब पैसा मिल जाएगा उसके बाद इनको लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम इन लोगों ने कारित किया। जब पुलिस ने पूरा रचा कि इस प्रकार से आपको पैसा दे दिया गया है, पैसा प्राप्त हो गया है, उसके बाद वो जब संतुष्ट हो गए, तीनों लोगों से अपने बात करके यहाँ पर जिनको लगाया गया था कि पैसा मिल जाए उसके बाद ही आप उसको छोड़िएगा अपहृत को, तो उन्होंने तीनों ने जब तस्दीक कर दिया कि हाँ पैसा मिल गया है, पैसा मिल गया है, तब भी लगातार बोला गया कि काउंट कर लीजिए हो गया कि नहीं हो गया। तो लगातार हमने उसको इस प्रकार से रचा और उनसे संतुष्ट कराते हुए अपहृत की बरामदगी की। और फिर अपहृत और अपहरणकर्ता, जो अपहरणकर्ता थे वो भी जब इस वाली टीम को बुलाया आके हमसे मिलिए, तो वो दोनों गाड़ियाँ, जो एक गाड़ी यहाँ पहले से रुकी हुई थी यहाँ वाली टीम से संपर्क करने के लिए और जो भरतपुर वाली टीम को वापस बुलाने वाली टीम थी, उसमें 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। एक हेक्सा जिससे अपहृत को भरतपुर की तरफ ले जाया गया था आगरा के रास्ते, और एक ब्रीज़ा जिसमें 2 लोग आए थे, वो लगातार यहाँ की पार्टी से संपर्क में थे। हेक्सा गाड़ी में जो व्यक्ति थे उनके पास एक कंट्री मेड वेपन भी मिला है और जो अपहृत का मोबाइल फ़ोन था वो उन्होंने इधर वाली पार्टी को दे दिया था कि बताते रहिएगा कि हमारे पास ही है। उसका नंबर उन्होंने नए फ़ोन में चलाया और उसी से बार बार फ़ोन करे थे, तो वो भी फ़ोन बरामद हो गया है। तो इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम है। इसको लगभग 4 घंटे के अंदर क्राइम टीम ने और पुलिस की टीम ने और सभी एसीपी विभूति खंड ने, एडीसीपी ने, सब ने अपने निर्देशन में इसमें पार्टिसिपेट करते हुए 4 घंटे में अनावरण किया है। ये लोग लगभग हैं तो बाराबंकी के, किसी प्रकार से जानते भी थे, लेकिन टारगेट कैसे करते हैं कि ये कहीं शासन में काम करते हैं, कैसे पैसा लिया जा सकता है, तो ऐसे इन्होंने टारगेट किया उनको। पहले से कुछ जिनको लगता है कि जिसके पास पैसा है तो इसलिए इन्होंने इनको टारगेट किया। अपहृत थाने पर होंगे, नहीं कल थे वो राजू। उनका अगर आपको चाहिए वीडियो तो हम उसका दिलवा देते हैं।
वो आ चुके हैं। वो कल ही अपहृत और अपहरणकर्ता दोनों को 4 घंटे के अंदर अंदर बरामदगी करा दी थी, क्योंकि हम उनसे लगातार संपर्क में थे, तो उसी दौरान उनका मूवमेंट भी ट्रेस हो रहा था। वो लगातार वापस आते जा रहे थे, क्योंकि पूरा घटनाक्रम ऐसे हुआ, एक को बताया, उसने फ़ोन किया, दूसरे को बताया, तो उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो डेस्परेट थे कि पैसा हम ले लें और हमें मिल जाए। तो ऐसे ही ये था। इसमें एक देवेंद्र सिंह हैं, जो मूल रूप से टिकैत नगर बाराबंकी के रहने वाले हैं। इनके साथ 2 और व्यक्ति थे, उत्तम जो इनकी हेक्सा गाड़ी चला रहे थे, और शुभम वर्मा, जो ये सभी लोग बाराबंकी के ही रहने वाले हैं। ये लोग यहाँ पे इनको अपहरण किए और वापस जब पैसा लेने के लिए आ रहे थे तो इनको हमने अरेस्ट कर लिया। इनमें से उत्तम और शुभम चकमा देकर फरार हो गए। और ब्रीज़ा गाड़ी में जो 2 व्यक्ति थे, जिनका नाम घनश्याम और विष्णु मिश्रा है, जो लगातार यहाँ की टीम से संपर्क स्थापित किए हुए थे, एक सूर्यभान सिंह और अरुण कुमार, ये लोग यहाँ पे शॉप चलाते हैं, लेकिन मूल रूप से ये भी बाराबंकी के किसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम था। उनकी फिरौती की रकम जो पहले दे दी गई थी, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। इन्होंने 7 लाख रुपए फिरौती मांगी थी, लेकिन फिरौती की रकम दी नहीं थी। इस तरीके से नाट्य रूपांतरण किया गया। इनको बताया गया कि पैसे दे दिए गए हैं, लेकिन पैसे दिए नहीं थे। इसमें अपहरणकर्ता थे, इनका क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है प्राथमिक में? जो पूछताछ में निकल के आ रहा है कि दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत नहीं है। ये बाराबंकी को इसकी सूचना जाएगी, क्योंकि जब यहाँ अभियोग पंजीकृत है, सूचना जाएगी वहाँ पे। अगर कोई और मामले ऐसे निकल के आते हैं तो है। अब तक की उसमें ये दबंग आसपास में पूछने पर, क्योंकि अपहृत भी मूलतः बाराबंकी के हैं, तो उन्होंने बताया कि इनका आम दबदबा है, परंतु इनके विरुद्ध कोई शिकायतें नहीं करता है। तो गुंडा किस्म के व्यक्ति हैं ये। अभी तक की सूचना नहीं आई है। जब इसमें और डिटेल निकलेगी तो आ सकती है, परंतु जो प्राइमा फेसी पूछताछ में निकल के आया है वो पुरानी अभी तक की इसकी हिस्ट्री नहीं है। ये पहली बार सेंसिटिव इसलिए भी है, इसमें मैडम ने खुद इसको केस को लीड किया था, क्योंकि ये बिल्कुल नए पहली बार, मतलब हमारी जानकारी में इस तरीके की इन्होंने घटना को अंजाम दिया। जो नए किस्म के जो किडनैपर्स होते हैं, वो लोग बहुत डेस्परेट होते हैं, क्योंकि वो जब ऐसे क्राइम की तरफ मुंह मोड़ते हैं तो इसका मतलब उनको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है उस समय पैसे की, उस काम करने की। उस समय उसको करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए डीसीपी ईस्ट के द्वारा स्वयं लीड करते हुए इस टीम को निर्देशन दिया गया था, और किसी भी तरीके से अपहृत को तनिक भी चोट या इंजरी ना पहुंचे, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए सारी की सारी कार्रवाई की गई। जो लखनऊ निवासी हैं, वो जो बताया जा रहा है इसमें लखनऊ निवासी हैं, क्या उनका कुछ डिटेल मिल पाया? हाँ, इसमें है, आपके प्रेस नोट में डिटेल है। प्रेस नोट उनके विरुद्ध भी कोई